पिछले कुछ दिनों से न जाने पॉइंट्स टेबल की बॉटम टीमों को क्या हो गया। लगातार अपसेट के बाद अपसेट हमें देखने को मिल रहे हैं। मुंबई, दिल्ली जैसी टीमें हार रही है। आज सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से हराया और दिल्ली कैपिटल्स के लिए लगातार तीसरी हार। और उस हार की क्या 5 वजह थी, बताएंगे हमें दीप दास गुप्ता। दीप, बर्थडे बॉय से शुरू करते हैं। डेविड वार्नर का दिखा आज पावर गेम। पुराने वाले डेविड वार्नर आज नजर आए, क्योंकि 34 गेंदों में 66 रन, जो उनको क्रैम्प करने का जो पैंतरा आजमा रहे थे उससे भी निकल गए। उसका भी तोड़ उन्होंने ढूंढ लिया और एक जबरदस्त पारी खेली। जी हाँ, और खासकर जिस तरीके से उनका अप्रोच रहा था इसके पहले कुछ मैचेस में, उससे थोड़ा सा अलग खेले, रवैया अलग। ये पुराने वार्नर, जिससे वो वार्नर दिखे जिससे सारे जो गेंदबाज है डरते हैं। बड़े बड़े शॉट लगाना, बाउंड्री लगाना, सिक्सर्स लगाना, वो अप्रोच दोबारा दिखा, वो रवैया दोबारा दिखा। और वो देख के अच्छा लगा, क्योंकि अब कुछ वैसी रवैये की जरूरत है SRH को अगर क्वालिफाई करना है। तो अभी करो और मरो वाली जंग है इस वक्त उन लोगों के लिए। तो वो अप्रोच देख के बहुत अच्छा लगा। अब आज इस मैच के बाद कौन ज्यादा मायूस है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। बेयरस्टो मायूस या फिर दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज मायूस? क्योंकि रिद्धिमान साहा से ओपनिंग करवाना ये बहुत ही कमाल का मूव साबित हुआ दीप आज। बिल्कुल, और पर्सनली बहुत खुश हूँ, क्योंकि देखिए, ज्यादा रेट नहीं किया जाता रिद्धिमान साहा को उनके बैटिंग के लिए, जो कि मुझे कभी कभार अब दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि जब भी मौका मिलते हैं वो रन करते हैं, लेकिन फिर भी जो है लोग कहते हैं कि नहीं, अच्छे बल्लेबाज नहीं है। जब भी ओपन किया है, रन बनाया, सबको याद होगा 2014 फाइनल्स, शतक था उनके नाम। लेकिन वही है कि वो एज अ बैट्समैन, क्योंकि उनका थोड़ा तकनीक अलग है, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है, तो इसलिए शायद देखने में उतने, जिसे कहते हैं, प्रिटी नहीं है, देखने में अच्छे नहीं दिखते उनके जो टेक्निक है उनकी। लेकिन इफेक्टिव है, और आज भी बताया कि क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि वो अपने आप को हालातों के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से खेलते हैं, और जैसा खेला उन्होंने। साहा ही सही है, यह है इस कहानी का निचोड़, कहानी का सार। हमारा तीसरा पॉइंट देखिए, जब बल्ले से वार्नर और साहा ने काम किया तो फिर गेंदबाजी में राशिद खान कैसे पीछे छूटते। उनका जो स्पेल था, दीप, 4 ओवर सिर्फ 7 रन दिए और उन्होंने 3 विकेटें भी लिया, 17 डॉट बॉल। क्या ये वो फिक्स डिपॉजिट है जो जिस कप्तान के पास हो एकदम निश्चिंत रह सकता है कि भाई चलिए राशिद खान है, मतलब 16 ओवर का गेम है हमारे लिए? ये एक अंग्रेजी में कहावत है ना, गिफ्ट विच ऑलवेज कीप्स गिविंग। तो ये वो ही है कि ये ऐसा एक चीज है, फिक्स डिपॉजिट को फिर भी आपको कितना 7-7.5% देता है, ये तो उससे 10 गुना ज्यादा दे रहे हैं। तो जी बिल्कुल, ऑब्वियसली इज एन एसेट, ही इज अ मैच विनर। तो और जिस तरीके से गेंदबाजी की, ठीक है, सामने जब आपका जो है 219 रन बनाए हो आपकी टीम ने, तो वो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी जो 4 ओवर 7 रन 3 विकेट, अनबिलीवेबल। ब्याज देते हैं टीम को और सूद समेत बदला भी लेते हैं विपक्षी टीम से। हालांकि बदले जैसे लफ्जों का इस्तेमाल क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, अच्छे गेंदबाज जरूर है। और भाई पिछले 5 साल से खेल रहे, लेकिन अब भी उनकी मिस्ट्री बरकरार है। एक अपने आप में एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है राशिद खान। लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली के बॉलर्स की ओर। अब 219 रन दिए आज एक ऐसे बॉलिंग अटैक ने जो सबसे खतरनाक माना जा रहा था। क्या गलती हुई, क्या चूक हुई? क्या बाउंसर्स नहीं डाले वो चूक थी, या पिच की असेसमेंट गलत रही? देखिए, लगा पिच की असेसमेंट इन द सेंस प्लानिंग में थोड़ी सी शायद हो, क्योंकि मसला ये कि जैसे आपने कहा कि ये जो बॉलिंग यूनिट है, ये शायद इस कंपटीशन का या तो बेस्ट या तो टॉप 2 में से कोई एक, MI और दिल्ली कैपिटल्स, एक संपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि स्पिन अटैक इनका बेहतर है, दिल्ली का बेहतर है मुंबई से। लेकिन पिछले 2 मैचेस में, एक में 195 कुछ रन पड़े उनको KKR के खिलाफ, इसमें 219, तो कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि जब शुरू में अगर स्टार्ट जब अच्छा मिल जाता है, जैसे आज मिला, पहले 3 ओवर में 33 रन बना लिए थे, कहीं ना कहीं लगा कि थोड़े से घबराहट, शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन वो थोड़े से मतलब कंफ्यूज थे कि क्या करना है। और जब तक समझे तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट हो चुका था। और T20 में जब, और ये सबके साथ होता है, जब एक बार मार पड़ने लगते हैं, थोड़ा सा वो दिमागी रूप से आप थोड़े से ज्यादा सोचने लगते हैं, थोड़ा सा वो धुंधला हो जाता है सोच आपका, वो क्लैरिटी नहीं रहती आपके सोच में। और शायद वही हो रहा है, और शायद वही हो रहा है। 5वां और आखिरी पॉइंट, श्रेयस अय्यर ने आज टॉस जीत के चेस करना पसंद किया। क्या
पहले बॉलिंग करना महंगा साबित हुआ या फिर एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी थी सिर्फ? मुझे लगता है एग्जीक्यूशन में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि क्यों चेस करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो वो जो पिच है वो काफी ऊपर नीचे के लिए, कभी 180 बनता है उस पे, तो कभी 150 बनता है, कभी चेज होता है, कभी नहीं होता। लेकिन पिछले 10 मैचेस अगर देखा जाए इस टूर्नामेंट में, तो 10 में से 8 जो है वो मैचेस चेस करके टीम जीती है, क्योंकि हाल ही में ड्यू भी हो रहा है, तो उसके चलते थोड़ा सा चेस करना आसान हो जाता है। तो वो एक कारण अब हो ही सकता है जिसके लिए हर एक टीम जो है वो चेस करना चाहती है, खासकर जब सब कॉन्टिनेंट में मैचेस हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चेस करना वो निर्णय गलत था, जस्ट एग्जीक्यूशन वो सही नहीं। दिल्ली कैपिटल्स के पास अब 2 मुकाबले बचे हैं और इतनी बड़ी हार की बदौलत वो आरसीबी से नीचे आ चुके हैं नंबर 3 पर। तो टॉप 2 में फिनिश करने का सपना था वो इस समय थोड़ा सा डामाडोल नजर आ रहा है और हो सकता है कि प्लेऑफ स्पॉट पर भी खतरा हो सकता है, लेकिन अगले 2 में से 1 जीते तो दे विल फील सेफ। फिलहाल हमने सेफली इस रिव्यू को पार कर लिया है। दीप, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन T20 टाइम आउट। आपके साथ मुलाकात होती रहेगी आईपीएल के अंत तक ESPN क्रिकेट।